Good morning, student. Today we discuss about sex determination. Previous class में हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। सेक्स डिटरमिनेशन किसे हम कहते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को हम पहले से डिटरमाइंड करते हैं, उसके जन्म से पहले ही ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। इसी को जानना ही क्या कहलाता है? सेक्स डिटरमिनेशन कहलाता है। तो वी कैन से दैट, हम यहाँ पे कह सकते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इज द प्रोसेस। सेक्स यहाँ हम कह सकते हैं सेक्स डिटरमिनेशन is the process by which predict the sex before the birth of इंडिविजुअल। ये इसका सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि सेक्स डिटरमिनेशन हम किसे कहते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्रिडिक्ट द सेक्स बिफोर द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल्स के बर्थ के पहले हमको ये जानना कि ये मेल है या फिर फीमेल है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन। कई जेनेटिक्स के साइंटिस्ट सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन ये पहले से ही सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म हमेशा एक पजल्स बनी रही। ठीक है ना। अब जेनेटिक्स में क्रोमोसोमल मैकेनिज्म के द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन का जो इनिशियल क्लू सबसे पहले दिया गया था वो इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करके दिया गया था। यानी सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस को सबसे पहले इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। कई इंसेक्ट में साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ने सेक्स डिटरमिनेशन के जेनेटिक क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट को विकसित किया। हैंकिंग साइंटिस्ट आए। एक हैंकिंग नामक साइंटिस्ट थे, हैंकिंग, जिनका नाम क्या था? हैंकिंग, HENKING। हैंकिंग ने 1891 में, ठीक है ना, हैंकिंग ने 1891 में कुछ इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न अवस्थाओं में एक स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाया। ठीक है, किसका पता लगाया? कि इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न प्रावस्थाओं में या विभिन्न स्टेज में स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाया। हैंकिंग ने देखा कि 50%, क्या देखा उन्होंने? 50% स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राप्त होता है, जबकि 50% में नहीं मिलता है। तो हैंकिंग ने क्या ऑब्जर्व किया? हैंकिंग ने 1891 में अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन किस पर? इंसेक्ट पर। उन्होंने इंसेक्ट पर अपना क्या किया?
एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में देखा कि 50% क्रोमोसोम, जो 50% क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, ठीक है ना। तो उस 50% स्पर्म में 50% स्पर्म आर have nucleus, but 50% sperm does not have nucleus। उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म क्या रखते हैं, न्यूक्लियस रखते हैं, और 50% स्पर्म क्या करते हैं, न्यूक्लियस नहीं रखते हैं। हेंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी कहा। बात समझ में आई? तो हेंकिंग ने क्या कहा कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस थे उनको क्या कहा, एक्स बॉडी कहा, और दूसरे को एक्स बॉडी का वास्तविक क्रोमोसोम्स कहा। एक को क्या कहा कि जो 50% है उनको क्या कहा, एक्स बॉडी कहा, जिसमें न्यूक्लियस पाए गए उनको क्या कहा, एक्स बॉडी कहा। बात समझ में आई? अब लेकिन वह इसके सिग्निफिकेंस को नहीं बता पाए। हेंकिंग ने इनके इस सिग्निफिकेंस को नहीं बता पाया कि एक्स बॉडी क्या है, ठीक है ना। हेंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी का नाम दिया। यानी कहते थे कि हेंकिंग ने जब देखा कि 50% स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है, और जबकि 50% में क्या होता है, नहीं मिलता है, तो हेंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी का नाम दिया, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस को वो नहीं बताए। बाद में चलकर अन्य वैज्ञानिक के द्वारा इन्वेस्टिगेशन से यह निष्कर्ष निकला कि हेंकिंग की एक्स बॉडी वास्तव में एक क्रोमोसोम थी। बाद में यही पता चला, बाद में जो एक्स बॉडी हेंकिंग ने कहा था, जिसमें स्पर्म में न्यूक्लियस होते थे, जो 50% स्पर्म में न्यूक्लियस होते थे, उसको उन्होंने क्या कहा, एक्स बॉडी। बाद में अन्य साइंटिस्ट आए, और कई अन्य साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया, ये पता लगाया कि जो एक्स बॉडी होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, क्रोमोसोम थे। वो एक्स बॉडी क्या है, ये एक्स बॉडी ही वास्तव में क्या थे, क्रोमोसोम थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और इसलिए इसका नाम एक्स क्रोमोसोम रख दिया गया। एक्स बॉडी को ही बाद में चलकर अन्य साइंटिस्टों ने इस पे डिस्कवर किया या इन्वेस्टिगेट किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने कहा कि जो इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप 50% स्पर्म में न्यूक्लियस पाए गए उनको एक्स बॉडी कहा, और बाद में ही ये देखा गया कि जो एक्स बॉडी हैं वास्तव में क्या है, एक क्रोमोसोम्स हैं, और इन्हीं को एक्स क्रोमोसोम कहा गया। एक्स क्रोमोसोम, इन्हीं को क्या कहा गया, किसको, यानी एक्स बॉडी को ही एक्स क्रोमोसोम बाद में अन्य साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया। तो अब इंसेक्ट में जो है, और जिनमें नहीं पाया गया ये न्यूक्लियस, उसको एक्स क्रोमोसोम्स नहीं कहा गया। तो ये देखा गया कि इनमें जो एक्स और X0 टाइप का सेक्स मैकेनिज्म या सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म कहा गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर XX और X0 मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे XX, यहाँ पे X
X and X0 mechanism of sex determination. सेक्स डिटरमिनेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इंसेक्ट में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उन्होंने यह देखा, इसमें देखा कि जो अधिकांश इंसेक्ट हैं उसमें, अधिकांश इंसेक्ट में सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म X0 टाइप की होती है, X0 टाइप की होती है। ठीक है ना, अर्थात सभी एग के पास XX, या हम कह सकते हैं सभी एग के पास क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं, जिसको एडिशनल X क्रोमोसोम भी होता है, जिसमें क्या होता है, एक एडिशनल X क्रोमोसोम्स होता है। और दूसरी तरफ जो स्पर्म थे उनमें इन्होंने देखा कि X क्रोमोसोम होता है लेकिन कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे ये X क्रोमोसोम वाले स्पर्म X क्रोमोसोम होते हैं, तो इनमें कुछ में नहीं होते हैं। तो X क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फीमेल बनती हैं, और तथा X जो, या हम कह सकते हैं कि जो बिना X क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होने से मेल का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन में X क्रोमोसोम के शामिल होने के कारण सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया इसका। ठीक है, शेष क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है, और X0 टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन का एग्जाम्पल जो होता है वो किसका होता है, ग्रासहॉपर का होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसका होता है, ग्रासहॉपर, यानी हम टिड्डे की बात कर ले तो ग्रासहॉपर। ये हमेशा याद रखिएगा कि ग्रासहॉपर ठीक है ना, इसमें X0 टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये XX क्रोमोसोम्स के जो ऑटोसोम्स हैं, ये क्या हैं, ऑटोसोम हैं, ये किसके होंगे, फीमेल के होंगे। किसके होंगे, फीमेल का। तो यहाँ फीमेल होगी, ये फीमेल का सिंबल लगा है यहाँ पे, यहाँ आप देखते रहिए फीमेल का सिंबल लगा है, जबकि X और X0 टाइप का है, ये मेल होता है। ये क्या होता है, मेल होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक चार्ट में यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, जो पाई स्क्वायर पुनेट का चार्ट था उसी के हिसाब से यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि अगर हम ऐसे चार्ट बनाएं, और चार्ट बनाकर ऐसे जो पुनेट के द्वारा दिया गया था, अगर हम मेल ऊपर रखते हैं, मेल, ठीक है, तो मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं, ये XX है और X0 है। तो 50% जो स्पर्म होंगे मेल का, वो क्या करेंगे कि X को रखेंगे, X क्रोमोसोम्स को, और दूसरा X0 क्रोमोसोम्स है, और इधर हम रखते हैं तो इसको हम XX, ये फीमेल को रखा गया, किसको, फीमेल को। ठीक है, तो अब हम इसका जब इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, यानी X जो है X के साथ कॉम्बिनेशन करता है, ऐसे X के साथ कॉम्बिनेशन करता है, फिर यही X X0 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। ठीक है, फिर ये बचा इसका X का इसके साथ जब हम कॉम्बिनेशन करवाते हैं ऐसे, तो इसका फिर इसके साथ करवाएंगे तो X
जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो हमको ये स्क्वायर चार्ट मिला, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम रखने वाले ऑटोसोमल्स जो होते हैं ये फीमेल इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं। इससे फीमेल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो होता है इससे किसका फॉर्मेशन होता है, मेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने देखा कि एक्स और एक्स जीरो टाइप के जो क्रोमोसोम्स थे ये 50% फीमेल और ये 50% मेल इंडिविजुअल्स बनाए। तो इस प्रकार से ये जो है ये इंसेक्ट ग्रासहॉपर में देखा गया था इसको, एक्स एक्स और एक्स जीरो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें मेल के पास क्या होता है कि एक्स जीरो यानी एक क्रोमोसोम्स जो है एक्स बॉडी रखती है, जबकि दूसरे क्रोमोसोम्स में एक्स बॉडी यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। और यहाँ पे जब देखा गया कि जो जो एग है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स के साथ एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स होता है जिसको ऑटोसोमल्स के नाम से जाना गया। तो मेल और फीमेल का जब क्रॉस करवाया गया तो इस प्रकार से इसका इसमें पहले साथ करवाया गया तो फीमेल हुआ, लेकिन इसका जब मेल के साथ हुआ कॉम्बिनेशन तो ये क्या हुआ, मेल बना। ठीक यही प्रोसेस इसमें भी चलता रहा, यही प्रोसेस क्या है इसमें भी चलता रहा। तो इस प्रकार से हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, ये मेनी इंसेक्ट मैमल्स में भी पाए जाते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि एक्स एक्स एंड एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ये दूसरा है। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या होता है, यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, मेनी इंसेक्ट में, ह्यूमन में ये पाया जाता है। मेल तथा फीमेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है समान होता है, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल एंड female have equal number of chromosome, number of ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम तथा इसका जोड़ीदार दूसरा वाई क्रोमोसोम्स। मेल में क्या होता है, मेल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में क्या होता है, फीमेल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में क्या होता है कि एक्स एक्स वन पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये चीज़ आप जब देखेंगे तो इसमें ऑटोसोमल्स होंगे। ठीक है ना,
तो मेल्स का जो ऑटोसोम्स होंगे उसमें नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसमें क्रॉस करवा के देखें तो अगर यहाँ मेल लिखते हैं ऐसे उसी प्रकार से जैसे उसमें करवाया गया मेल, तो मेल में क्या है एक्स और वाई, और फीमेल में क्या है, फीमेल में है एक्स और एक्स। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर चार्ट पुनेट को दर्शाएं तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस x का जब इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा तो एक्स एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और इसका इसके साथ तो एक्स एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर भी क्या मिला 50% मेल और 50% क्या मिले फीमेल, क्योंकि फीमेल है जो सेक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल का, वही क्या किया कि एक्स एक्स टाइप का गैमीट के द्वारा जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो फीमेल को डेवलप किया। अगर एक्स जो है वाई के साथ कंबाइन करता है तो मेल बनाता है, और एक्स एक्स के साथ कंबाइन करता है तो क्या करता है कि वो मेल बनाता है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं एक्स वाई के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं मेल, और एक्स एक्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो वो फीमेल। इस प्रकार से 50% चांस होते हैं फीमेल के और 50% चांस किसके होते हैं मेल के होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ड्रासोफिला और ह्यूमन बींग्स में देखा गया। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है किसमें देखा गया, ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल में ये किसमें देखा गया, ह्यूमन बीइंग, और ड्रासोफिला में भी इसको देखा गया, ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई उसमें भी ये क्या किया गया देखा गया। मैन मंकी इनमें भी पाया जाता है, मंकी में भी ये पाया जाता है एक्स और एक्स एक्स टाइप ऑफ एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम मेल हेट्रोगैमी के बारे में नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डे हम मेल हेट्रोगैमी के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।